स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, आज हमारे इस लेक्चर 1 हिंदी मीडियम लेक्चर में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मॉडल्स जिनको मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल का यूज़ किया जाना भी कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, इन इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपने जान लिया कि मॉडल्स क्या होती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं या ऑक्सिलरीज क्या होती हैं। हालांकि मॉडल अपने आप में ऑक्सिलरीज हैं, लेकिन इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, इनकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो कि आपने पिछले लेक्चर में जानी। इस लेक्चर में हम मॉडल वुड की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं कि मॉडल वुड की स्टडी में मॉडल वुड को कहाँ यूज़ किया जाता है। हमने पहले लिखा टू एक्सप्रेस पास हैबिट। टू एक्सप्रेस पास हैबिट का मतलब है कि पुरानी आदतों को, ऑब्स्टिनेसी मीन्स पुराने जिद्दीपन को जो आपने दृढ़ता के साथ किया था या किया करते थे को दिखाना। तो जब हम किया करते थे नाम के शब्दांश के इस वाक्यांश को, शब्दों के ग्रुप को लेते हैं तो वो वुड में दर्शाया जाता है। और दूसरी तरह से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वुड का मतलब कोई भी पास्ट में किया गया आपका काम या हैबिट होती थी। इन हिज चाइल्डहुड ही वुड ईट आइसक्रीम्स। वह बचपन में आइसक्रीम्स खाया करता था। तो करता था के लिए हमने वुड का यूज़ किया, जो काम आप बार बार किया करते थे बट अब नहीं करते हैं। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। अक्सर हम ये समझते हैं कि विल का पास्ट वुड होता है तो वुड को हमेशा पास्ट में यूज़ किया जाना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें कि जब पोलाइट रिक्वेस्ट होती है तो आप विनम्र निवेदन करते हैं आप किसी से उसी समय पर, तो आप वुड से शुरुआत करते हैं और इस तरह का सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होता। वुड यू गिव मी योर बुक प्लीज़। प्लीज़ आप लगाएं ना लगाएं ये आपके ऊपर है, लेकिन वुड यू गिव मी योर बुक जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये निवेदन है कि प्लीज़ मुझे अपनी बुक दे दीजिए। तीसरा बिंदु है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स जब कोई काम आपको श्योर नहीं कि ऐसा होगा तो आप कहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। केवल कल्पना मात्र में रहता है, कोई प्लानिंग में नहीं होता। प्लानिंग में होता तो हम विल लगाते। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है द लेडी वुड बी एन ऑफिसर सून। ये स्त्री जल्दी ही एक ऑफिसर हो जाए। तो हो जाए मीन्स हो भी सकती है, नहीं भी, इसलिए हमने इमेजिनेशन में वुड लगाया। अगर हो जाएगी हम कहते तो हम विल कर देते। आई विश यू वुड टॉक टू अस। तो यहाँ पर आई के साथ विश है, डिज़ायर है, इमेजिनेशन है कि आप मुझसे बातें करें। बातें करें मीन्स हो सकता है नहीं भी करें, हो सकता है कर भी लें, तो ये श्योर नहीं रहता, तो वहाँ पर हम वुड लगाते हैं। तो हिंदी में आप देख सकते हैं कि करें, आएँ, जाएं, लाएं, खाएं, ऐसा हो जाए, बट नॉट श्योर, तो वहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं, शुड का नहीं। टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। जब आप किसी चीज़ की प्राथमिकता तय करते हैं, प्राथमिकता मतलब कोई कार्य पहले हो जाए, ये वाला काम पहले हो जाए, बस ये हो जाए, तो बस का मतलब है कि ये काम पहले हो जाए। जैसा कि हमने पीछे भी कहा, हमें शब्दों के पीछे नहीं भागना चाहिए, सेंस के पीछे जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सामने सेंस आया आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। इसका मतलब ये है कि बस चाय मिल जाए, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं मैं चाहता हूँ कि मुझे कप चाय मिल जाए। इट मीन्स मेरी ये प्रेफरेंस है, मेरी ये प्राथमिकता है कि किसी भी काम को करने से पहले ऐसा हो जाए। इट मीन्स बस ये पहले हो जाए। जब आपकी डिज़ायर होती है तो आप आई वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं। आपको शब्दों के पीछे नहीं भागना, फिर एक बार बताया जा रहा है, आपको सेंस की ट्रांसलेशन करनी होती है। आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। दूसरा पार्ट है आई वुड रैदर गिव अप स्मोकिंग। वुड रैदर भी प्रेफरेंस शोइंग एक्सप्रेशन है। वुड रैदर का मतलब है कि अगर कोई भी चीज़ पहले है तो मैं गिव अप स्मोकिंग करूँगा, धूम्रपान करना छोड़ूंगा। तो आई वुड रादर गिव अप स्मोकिंग। जब आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं और पहले उसे निपटाना चाहते हैं तो बनिस्बत या अपेक्षाकृत के सेंस में हम आई वुड रादर गिव अप स्मोकिंग करते हैं। जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो मैं वुड रैदर का कोई स्पेसिफिक हिंदी नहीं मिलता कि हिंदी नहीं मिलती और हमको ये वुड रैदर सेंस के अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है। बिंदु नंबर 5 में हमने देखा कि इमेजिनरी प्रेडिक्शन यानी कुछ ऐसी भविष्यवाणी जो सिर्फ कल्पना मात्र है, होना या होना श्योर नहीं है। जैसे कि हमने कहा अ स्टोन वुड बी डेंजरस फॉर द स्टेट। ये तूफान, आने वाला तूफान स्टेट के लिए डेंजरस हो सकता है। इट मीन्स डेंजरस ना हो जाए। तो इस तरह की एक्सप्रेशन के लिए जो एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर की कि ऐसा हो सकता है बट नॉट श्योर कि हो जाए, तो स्टोन वुड बी डेंजरस फॉर द स्टेट।
दूसरी एक्सप्रेशन है वुड दैट आई वर अ किंग। आई के साथ हमने वर लगाया। वर ऐसा हम जब करते हैं जब हमें कोई कल्पना दिखानी होती है, अगर हम वॉस करते तो वो निश्चित रूप से पास्ट हो जाता। वुड दैट का मतलब होता है काश, तो इसके लिए हम बाद में ये जो चिन्ह लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, जो कि बाद में यहाँ पर लगाया गया है। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा हो जाऊं। काश मैं एक राजा हो जाऊं, इट मीन्स नहीं भी हूँ पता नहीं, लेकिन इच्छा है कि मैं राजा हो जाऊं, तो काश के लिए वुड दैट लगाकर आगे आप आई वर यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं बिंदु नंबर 6 में, टू एक्सप्रेस पास्ट ऑफ विल, यानी कहाँ पर हम विल का वुड करते हैं जबकि सेंस विल का ही निकलता है। तो हमने कहा कि जो प्रिंट है वुड, आपको उसके अर्थ पर नहीं जाना, सेंटेंस के सिंटैक्स को, स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है। द स्टूडेंट्स न्यू दैट, आपने देखा कि स्टूडेंट्स के साथ वाला दैट से पहला जो पार्ट है द स्टूडेंट्स न्यू, इसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, और दैट के बाद सबऑर्डिनेट क्लोज है द टीचर्स वुड टीच सून। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में अगर विल आ जाए तो प्रिंसिपल क्लोज के अकॉर्डिंग पास्ट में वुड करते हैं, लेकिन हिंदी गागीगे फ्यूचर की ही निकलेगी। तो इस तरह से हमने पाया कि द स्टूडेंट्स न्यू दैट द टीचर्स वुड टीच सून। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 7 में है टू एक्सप्रेस इमेजिनरी एंड अनरियल कंडीशंस, कुछ ऐसी बातें जो हों या ना हों ये निर्धारित नहीं हैं, उसको दर्शाने के लिए हम ऐसी शर्तों को इस ट्रांसलेशन में रखते हैं। इफ़ आई वर अ प्लेयर, अगर मैं एक खिलाड़ी हो जाऊं, आई वुड डू माई बेस्ट, तो मैं अपना बहुत अच्छा कार्य करूंगा। इसी तरह से इफ़ ही अर्न मनी ही वुड गो अब्रॉड, अगर वो रुपया कमा ले तो वह विदेश जाएगा। इसी तरह से इफ़ ही हैड वर्कड, अगर वह मेहनत कर लेता, ही वुड नॉट हैव रिपेंटेड, तो उसे पछताना नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।